नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश नयन मालवीय। सर, आप कहाँ से हैं? मैं राजगढ़ से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा। कौन सा चैनल मिला सर आप? मेरा मैडम का बोर्ड है। मैडम का बोर्ड मिला। एवरेजन कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मुश्किल से मेरा 10 से 15 मिनट का रहा। 10 से 15 मिनट रहा। सर, आपसे 10 से 15 मिनट में क्या क्या पूछा था? उन्होंने कबीर के बारे में पूछा, आज्ञा के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे कविताएं पूछी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जाना है। तो आजकल हम जब पहले और वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब कितना अंतर आ गया है, क्लासेस में बच्चे क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, इसका सबका उन्होंने जवाब दिया। आज्ञा के नदी के द्वीप के बारे में पूछा उन्होंने। फिर इसके अलावा जो और कोई क्वेश्चन जैसे व्याकरण वगैरह? व्याकरण के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा बस ये मतलब। और मेरा पीएचडी के बारे में भी उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, पीएचडी के बारे में भी जाना। पूछा ही नहीं मुझसे उन्होंने ज़्यादा। जैसे आप कार्यरत हैं वर्तमान में, तो वहाँ से कार्य क्षेत्र से कोई हाँ, क्वेश्चन? आप वो पूछा था कि आप अतिथि विद्वान के। हाँ भाई, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले न अपने कितना था, वहीं पहले कक्षाएँ भरी हुई होती थी, लेकिन अब बच्चे आ ही नहीं रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे छायावादी योग, नहीं, रीतिकाल, छायावाद के कारण कुछ भी नहीं पूछा। भक्तिकाल वगैरह? नहीं पूछा उन्होंने, बस सिर्फ कबीर के बारे में पूछा था। साहित्य को लेके कोई क्वेश्चन? कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछा। भाषा विज्ञान? नहीं पूछा उन्होंने। भाषा विज्ञान से नहीं पूछा। हाँ, ओके। आपके खाली वो आपकी विधाएँ पूछी थी, का विधाएँ से संबंधित काम पूछा था। आपकी अभिरुचि से संबंधित कोई अभी क्वेश्चन? रुचि से पूछा था कि आपकी कविताएँ लिखते हो, तो मैंने मेरी कविता सुनाई थी उन्हें। कविता सुनाई? हाँ। ओके। इसके अलावा कविताओं से संबंधित कोई और क्वेश्चन अदर? हाँ, उन्होंने कहा कि नदी के जो नदी के बीच जो कविता है उसको सुनाओ। एक कबीर के उन्होंने मुझसे पंक्ति पूछी, उन्होंने उसको पूरा करने का कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, इसको पूरा करो। तो मैंने कहा कि कम जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर टूटा पानी, टूटा कुंभ जली समाना, यह कथ कहिए जाने। ये पूछा उन्होंने। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन है सर आपसे? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा था आप कहाँ से थे, मैं राजगढ़। तो ये पूछा था कि आप सांची यहाँ से निकल के जाते हो रायसेन से, तो आपने रायसेन का किला देखा? उन्हें सर देख के निकल जाते हैं, हम देखा नहीं है उसको। अच्छा। बस से निकल जाते हैं वहाँ, लेकिन उसको देखा नहीं है जाके। अच्छा। हाँ, कि अभी रायसेन का एक युवा कवि जो अभी एक्सीडेंट में मारा गया, उसके बारे में तो मैंने कहा तो बाहर के उनके बारे में मुझे अभी उसका ज्ञान नहीं है। हाइकू के बारे में पूछा, तो मैंने कुछ हाइकू भी लिख लेता हूँ। तो भाई हाइकू के बारे में ऐसा कोई आज से 3 साल पहले जिनके पीछे जनता चलती थी भारत में, मैंने सबसे पहले तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर लाए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम और भी आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना? मैंने सुना था है कि उनका वो भी बहुत हाइकू लिखते हैं, माटी ऐसे। मैंने तो उनका बारे में जाना नहीं है, लेकिन जाके मैं उनके बारे में और पढ़ूँगा। द्विवेदी जी या मुंशी प्रेमचंद जी, उधर से कोई क्वेश्चन? नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन बहुत सामान्य का वहाँ का माहौल, बहुत सामान्य चर्चा करते हो तो। लेकिन मैंने सोचा कि ना जाने क्या क्या पढ़ेंगे, पूछेंगे, लेकिन मुझसे पूछा नहीं। मैंने सोचा कि इसे मेरे पीएचडी के बारे में पूछेंगे, पीएचडी के बारे में भी उन्होंने पूछा। पीएचडी से कोई क्वेश्चन नहीं कोई है? क्वेश्चन नहीं किया मुझसे। आपके गृह जिले से कोई क्वेश्चन उठा? नहीं किया। उधर से भी कोई क्वेश्चन अभी नहीं? तक जो कल और परसों में जो इंटरव्यू हुआ, वहाँ के जो बच्चों को इससे जैसे जैसे प्रश्न किए, मैंने सोचा कि तो बहुत क्लिष्ट पूछा, लेकिन जब मैं उनके सामने मुझसे से सब कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ। और कोई जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी? पॉलिसी नहीं पूछी उन्होंने। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन रिलेट किया आपसे? हाँ, उन्होंने पूछा कि नई शिक्षा नीति है, और पहले अपना कितना अंतर है उसके बारे में कही। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे अभी? सुझाव दे कि बिल्कुल वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ ये ना बिल्कुल खुश होके जाए। जो लोग आप बताया जाता है कि वहाँ जाते ही घबराहट होती है, डर लगता है, ऐसे ऐसे कुछ, लेकिन बिल्कुल वहाँ अपने परिवार से अच्छा माहौल है। तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से रहना है, कोई चिंता नहीं करना है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।